सहित पूरे राज्य में लोकल बॉडी इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। इन्हीं चुनावी माहौल के दौरान नेताजी दिन रात चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो भी इस गर्मी के मौसम में। 45 डिग्री की गर्मी, नींद न पूरी होना, स्ट्रेस, समय से न खाना, इन सभी के बीच में वह अपनी सेहत का ध्यान कैसे रख रहे हैं। आज हम नेताजी के साथ चुनावी कैंपेनिंग भी कवर करेंगे और साथ में जानेंगे वह अपनी सेहत का ध्यान कैसे रख रहे हैं। आप देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी, मैं हूं जासी। एक तरफ इतनी तेज गर्मी, इतनी तेज धूप और दूसरी तरफ नींद ना पूरी होना, स्ट्रेस। आप अपनी सेहत का ध्यान कैसे रख रहे हैं? घर में जब शादी का माहौल होता है तो शारीरिक रूप से थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन जो खुशी होती है उसके कंपैरिजन में उसका कोई मूल्य नहीं होता है। फिर भी जो परिवार के सदस्य है, साथी कार्यकर्ता है, वो छोटी छोटी बात पे पानी पिलाना, जूस पिलाना, धूप में मत खड़े रहो, ऐसा परिवार के स्वरूप में वो जो ध्यान रख रहे हैं, उसके माध्यम से और भगवान के आशीर्वाद से, वड़िलों के आशीर्वाद से स्वास्थ्य एकदम संपूर्ण अच्छा है। चुनाव के दौरान पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ परिवार भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। वार्ड नंबर 7 भाजपा के उम्मीदवार आदित्य पटेल की बड़ी बहन और उनकी पत्नी भी चुनाव प्रचार में जुड़ी है। उन्होंने बताया कि वो कैसे अपने भाई का ख्याल इस गर्मी में रख रही है। इन चुनावी दिनों में आप अपने भाई का ध्यान कैसे रख रहे हैं? अभी मेरा भाई जो अभी वार्ड नंबर 7 में इलेक्ट हुआ है एज अ कैंडिडेट, तो घर में बहुत खुशी का माहौल है और हम लोग सब इतने खुश हैं कि बाकी जो सब ये धूप है या कुछ भी हो, ऐसे थकान वकान, स्ट्रेस, तो वो कुछ ऐसे मायने नहीं रखती, लेकिन तो भी एज अ फैमिली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अंदर से ऐसा होता है कि मेरे भाई का अच्छा से ध्यान रखें। तो पहले तो इतनी धूप में ऐसे घूमना फिरना होता है फेरनी में, तो डाइट पूरा थोड़ा कम करने का और ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक हो या नींबू पानी हो या कुछ भी हो, लेकिन जितना खाना थोड़ा कम खाए उतना अच्छा है, लेकिन एनर्जी वाला खाना खाए तो अच्छा रहता है। वैसे तो चुनाव की गर्मी कुछ कम नहीं होती, उस पर आकाश से मानो आग बरस रही हो और इस आग में बनी गर्मी की असर साफ देखने को मिल रही है। नेताजी के साथ घूम रहे समर्थक पेड़ देखते ही उसकी छांव में खड़े मिले। इस मौसम में अपनी स्किन का ध्यान रखना, और आप तो जैसे एक सिंगर भी हो, तो उसके लिए आप क्या क्या केयर कर रहे हो? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि हम जहाँ पे घर घर जा रहे हैं, हम ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, और अभी का जो वेदर है, जो टेम्परेचर है, वो तापमान इतना बढ़िया है, मतलब 45 डिग्री तक तो 1-2 बजे तक हो ही जाता है। हम सुबह से स्टार्ट करते हैं 8 साढ़े 8 बजे के बाद से, फिर भी ऐसा लगता है कि 12 ऑलरेडी बज चुके हैं। और इसी परिस्थिति में सनस्क्रीन, लोशंस और वो सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक में बिलीव करती हूँ, मैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में बिलीव करती हूँ। सो घर में ऐसे प्लांट्स है, एलोवेरा, लेवेंडर, तो ये सारे प्लांट्स हैं जिनको मैं, जैसे ही पूरा टैन हो जाता है, ऐसी मेहनत करोगे तो वो टैनिंग और वो सारी चीज़ें होगी, लेकिन ये कुछ समय की बात है जब तक हम प्रचार और वो कर रहे हैं। बाकी टाइम पे जहाँ पे लोगों के बीच में हमें जहाँ पे जाना है, उनको संपर्क करना है, तो वो सुविधाएं कहीं ना कहीं वो हमें मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चल के ही आप जा सकते हो। आप हर घर में आप कोई गाड़ी लेके नहीं जा सकते, ना ही कुछ कवर करके जा सकते हो, आपको ऐसे ही जाना है। इस गर्मी में चुनाव प्रचार और सेहत की बात करते हुए हम आ पहुंचे हैं वडोदरा के सबसे सीनियर कॉर्पोरेटर, कांग्रेस नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव के पास। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, इतनी तेज धूप है, 45 डिग्री की गर्मी, और आप अपनी सेहत का ध्यान कैसे रख रहे हैं? इंसान का चित्त और चिंतन और उसको करने की एक तमन्ना होए, एक ध्येय नक्की कर ले कि मेरे को करना है, तो उसको ना गर्मी लगती है, ना सर्दी लगती है, ना ठंडी लगती है, वो अपनी लगन में मस्त रहता है और मैं अपनी लगन में मस्त हूँ। सर, सब लोग राजनीति की बात करते हैं, पर लोग इस टॉपिक पर ध्यान नहीं देते कि आपकी सेहत कैसी है। लोगों को लगता है कि ये सफर काफी आसान है, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं ऐसा मानता हूँ
कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन चुनाव में तुमको जिताता कौन है? जनता। लोग। तो मालिक कौन हुआ? वो मालिक है और हम सेवक हैं। सेवक मालिक का ध्यान रखना चाहिए, और वो मालिक का ध्यान इस तरह से रखना चाहिए कि अपनी सेहत नहीं, अपना जो कुछ भी है सब न्यौछावर करके भी उसको लगन के पीछे लगना चाहिए। हम चाहते हैं कि देश बने, हम चाहते हैं कि शहर बने, तो तुम्हारी लगन होना चाहिए, समझे ना? तो जब लगन होती है तो सब कुछ भूल जाना पड़ता है और काम में लगे जाना पड़ता है। तो चाहे वो मैं बोला ना कि कुछ भी होवे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव जीतने के बाद नेताजी सत्ता तक पहुंचते तो हैं, मगर जितना आसान यह सफर दिखता है उतना है नहीं। जीत और चुनाव के बीच का जो ये सफर है वह काफी मुश्किल भरा समय है। एक तरफ जनता का प्यार जीतना और दूसरी तरफ अपनी सेहत का ध्यान रखना। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।